लेकर। अब अभी देखिए कि विधानसभा चुनाव पास आ रहा है। आज सारा नेता लोग, सारा जितना पार्टी है, गठबंधन, महागठबंधन, सब जो है वो चुनाव के तैयारी में जुट गया है। आज सब लोग भाई जानते हैं, बहुत सारा नया नया लोग भी चाह रहा है कि हमको फलाना जगह से टिकट मिल जाए, हमको फलाना जगह से टिकट मिल जाए, हम हुआ से जीत जाएं, हम हिया से जीत जाएं। तो सारे लोग जो हैं वो अपना अपना तैयारी किए हुए हैं। लेकिन हम सोचे ना कि भाई हमारे नेतवे लोग काहे चुनाव लड़ेंगे, हमारे नेताजी खाली काहे चुनाव लड़ेंगे, हमारी जो आम जनता है वो काहे नहीं चुनाव लड़ती है। तो हम सोचे ना कि जरा लोगों से बतियाया जाए और उनसे जाना जाए कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं, और अगर लड़ना चाहते हैं तो पार्टी के रूप में उनका पहला पसंद कौन है। चलिए बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि अगर उनको मौका मिले तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आइए, अभी हम खड़े हैं फुलवारी शरीफ में और यहाँ भी वही बात कर रहे हैं। भैया अभी इलेक्शन का मौसम आ रहा है और सब लोग जो है, सारे नेता जो है अपना अपना तैयारी में जुट गए हैं। आम आदमी भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी तमाम तरह की बात आपस में करते होंगे। अगर मान लीजिए जाए आप लोगों में से किसी को इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, जो आम लोग हैं, जो अलग अलग पेशे में हैं, यहाँ पर आप लोग सब लोग अलग अलग पेशे में होंगे, तो ऐसे लोगों को अगर मौका मिले तो आप लोग चुनाव लड़िएगा कि नहीं? हम चुनाव लड़ेंगे जी। और कौन सी पार्टी चुनिएगा? अभी जो देश में है, हाँ। सबसे अच्छा पार्टी भाजपा है। भाजपा से अच्छा पार्टी इस हमारे भारत देश में नहीं है। क्यों भाजपा को अच्छा मैं तो पसंद करूंगा भाजपा से कि हमको भाजपा से टिकट मारे, मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ। अच्छा, क्यों आप चाहते हैं कि मतलब क्यों आप ऐसा मानते हैं कि भाजपा अच्छी पार्टी है? भाजपा अच्छी पार्टी इसलिए है, हाँ। कि विकास तो भारत में हो ही रहा है। देश की रक्षा जो कर सकता है वो केवल भाजपा है। 56 के चौला मोदी जी सीना दिखाते हैं, वो अबरी करके दिखा दीन। पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादियों का किला को ढा दीन। ऐसा चाहिए हमको देश के प्रधानमंत्री। भैया आपको क्या लगता है, आप कौन सी पार्टी चुनिएगा अगर आपको इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, या कार्यकर्ता के ही तौर पर, सहयोगी के ही तौर पर अगर आपको मौका मिले कोई पार्टी ज्वाइन करने का, तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करिएगा? भाजपा ज्वाइन करेंगे। क्यों भाजपा क्यों ज्वाइन करेंगे? भाजपा अभी ठीक काम कर रही है, जब से आई है, जब से ठीक काम कर रही है हर स्तर पर, हर मुद्दे पर, इसलिए चॉइस है भाजपा। इसलिए आपकी चॉइस भाजपा है। अभी तो जेडीयू भी साथ में चल रहे हैं, एलजेपीआर भी साथ में चल रहे हैं, तो मान लीजिए भाजपा को छोड़ के अगर और भी कोई पार्टी ज्वाइन करना हो, और भी कोई पार्टी चुनना हो, तो जेडीयू या एलजेपीआर इनमें से भी कोई पार्टी चुनिएगा? अभी तो समय बताएगा। हाँ। आप बताइए भैया, आप कौन सी पार्टी चुनिएगा अगर चुनाव कोई कहे कि भैया को चुनाव लड़वाना है और कोई पार्टी ज्वाइन करवाना है, तो कौन सा पार्टी ज्वाइन करिएगा? भाजपा बहुत ही अच्छा है, देश के प्रति अच्छा काम कर रहा है, इसलिए जो है भाजपा के लोग भाजपा का कौन सा काम अच्छा लगता है आपको जिसके कारण आप भाजपा को पसंद करते हैं? सब मिला के चलते पूरे इंडिया विशेष पर ना, आतंकवादी विरोधी को खत्म करना चाहते हैं। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि सवर्ण का पार्टी है, सवर्ण के जो लोग हैं उन लोग, सब वर्गों का है, इसी बात नहीं है, लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन सब मिला जुला के चलने वाले हैं। हाँ। आपको क्या लगता है भैया, अगर आपको इलेक्शन लड़वाया जाए, सबसे पहले तो आप बताइए नाम क्या है आपका? आशुतोष कुमार नाम है। आशुतोष नाम है। मान लीजिए कोई पार्टी कहे कि आशुतोष जी को हमको टिकट देना है, तो कौन सा पार्टी का टिकट स्वीकार करिएगा? भाजपा के थ्रू ही टिकट लेना पसंद करेंगे मैम। हाँ, क्यों? भाजपा देखिए जीएसटी लोगों ने बहुत रखा है, जीएसटी, ये टैक्स ले रहे हैं, वो टैक्स ले रहे हैं। हाँ। आज अगर जीएसटी लेकर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं की जाती, आधुनिक हथियार नहीं खरीदे जाते, तो आज क्या होता जम्मू कश्मीर का, आज क्या होता पठानकोट का, 200 ड्रोन, 300 ड्रोन पाकिस्तान ने मारा। आज हमारे पास अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं रहती, आधुनिक हथियार नहीं रहते, तो वो ड्रोन पठानकोट पे, जम्मू पे, हर जगह गिरा रहता, उससे आसमान में ही नहीं मारा जाता। अच्छा, ये बड़ा अच्छा एगो मुद्दा उठाए हैं। देखिए कि जब आपको याद होगा कि जब S-400 भारत ने खरीदा था तो बहुत विवाद हुआ था। नहीं, विपक्ष के लोगों ने भी बड़ा सवाल उठाया था कि सारा पैसा झोंक रहे हैं हथियार खरीदने में, जो विकास नहीं कर रहे हैं हथियार खरीदने में। और समझिए कि वो S-400 के कारण कितना सारा ड्रोन को असफल कर दिया गया। मतलब 50 को ड्रोन जो है वो जम्मू कश्मीर के इलाके में, राजस्थान के इलाके में, पंजाब के कई इलाके में गिराया जा रहा था और सबको ध्वस्त कर दिया गया। 400 नहीं रहता मैम तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही हुई रहती। हाँ। जब 400 खरीदाया था तो बहुत लोगों ने बोला इतना पैसा लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हाँ। जीएसटी का सारा पैसा हथियार में लग रहा है, या मोदी जी उससे विदेश यात्रा कर रहे हैं। विदेश यात्रा कर रहे हैं, प्लस कुछ लोग तो इतना तक बोल दिए थे कि इनको कमीशन मिल रहा है।
और अगर विदेश यात्रा, वही विदेश यात्रा काम आया मैम। अगर विदेश यात्रा करके ही सब देश को अपने में जोड़े हुए थे, तभी न सब देश पीछे से भी सपोर्ट किया, रसिया S-400 दिया, सब कुछ दिया। हाँ भाई, अगर नहीं किए रहते, ये नहीं किए रहते तो आज सोचिए क्या हाल हुआ रहता। अगर वो 200-300 ड्रोन अगर पठानकोट पे, जम्मू में कहीं भी गिरा रहता तब बिल्कुल अभी उससे कितनी बड़ी तबाही हुई रहती। अब कुछ सबसे बड़ी बात है भैया कि अभी देखिए कि बहुत सारी अलग अलग नीतियां हैं, है ना। अभी देखिए कि आरजेडी भी बहुत सारा चीज कह रहा है कि हम युवा हैं, युवा नेता को लेके आए हैं, तेजस्वी को लेके आए हैं, हम बड़ा बड़ा काम करेंगे, हम नौकरी देंगे, ये करेंगे, हम माई बहन सम्मान योजना देंगे, माई बहन योजना का मान देंगे, मतलब 2500 रुपया ना है जी, 2500 रुपया देंगे। तो वो सभी पार्टी तो बढ़िया करिए, तो उन सब का पार्टी ज्वाइन नहीं करिएगा? जी नहीं, हम लोग शुरू से बीजेपी के समर्थन है और बीजेपी के ही समर्थन में रहे। क्यों? आरजेडी भी तो बढ़िया बढ़िया ऑफर दे रही है, तो क्या दिक्कत है उसमें? तो जैसे कि आरजेडी सिर्फ अपने परिवार का देखती है। आप हमेशा टिकट अपने परिवार को मिलेगा, ना कि अगला आदमी को। आपको अगर मौका मिले चुनाव लड़ने का तो कौन पार्टी चुनिएगा? बीजेपी चुनेगा। बीजेपी चुनिएगा। तो वही बतवा, देखिए आपको भी कह रहे हैं, माई बहन मान योजना को चला रहे हैं आरजेडी वाले, कह रहे हैं कि हम माई बहन को मान देंगे, 2500 रुपया देंगे, ढेर मनी ऑफर निकाल रहे हैं। बोलने वाला करके बोल के नहीं कर दे। मोदी सरकार बोले थे कि हम आयुष्मान भारत बनाएंगे, बोले थे घर घर पानी पहुंचाएंगे, तो बोले थे, लेकिन दिए ना राशन का। कहीं भी रहेंगे ऑल इंडिया, मतलब बिना बोले सारा चीज दे दिए। ऑल इंडिया में कहीं भी उठा सकते हैं राशन, फ्री किए हुए हैं जी। उसके पहले मिल रहा था, हमको भी नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है ना। हम छोड़ परिवार है, छोड़ों को मिल रहा है हमको, अब उनका राज्य में नहीं मिल रहा था, उसमें नहीं मिल रहा था, तो उन्हीं को साथ न देंगे। महिलाओं की अक्सर कमी रहती है राजनीति में। आप महिला हैं, अगर आपको कोई कहे कि भैया पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आप कौन सा पार्टी ज्वाइन करिएगा? भाजपा करेंगे। भाजपा करेंगे? क्यों? भाजपा बहुत अच्छा है, अच्छा प्रगति पर है। महिलाओं के लिए तो जेडीयू ने भी बड़ा अच्छा काम किया है। नहीं, हमको भाजपा ही पसंद है। भाजपा ही। नीतीश कुमार ने भी तो महिलाओं के लिए हर चीज में सेफ्टी दी है। जगह पर एक समय था कि बहू बेटी चल नहीं सकती थी बाहर, इसने कितना आजादी दे दी है, सब चीज में आगे महिला ही है सब चीज। नीतीश कुमार भी महिलाओं के लिए खूब करते रहते हैं। हाँ, करते हैं। हाँ, करते हैं। तो अभी तो दोनों लोग एक ही साथ है, तो मान लीजिए अगर भाजपा ज्वाइन करने का मौका नहीं मिले तो क्या जेडीयू के तरफ भी नहीं भाजपा ही में रहिएगा? अभी आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम भाई माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे महिलाओं को। वो सब गलत बात है। राबड़ी देवी देखिए, उन्हीं के ना पार्टी थी जी। नहीं, गलत बात है, सब हवा है। हुआ है, असली में नहीं होगा कुछ। नहीं, वो लोग करेगा ही नहीं। आपको अगर मान लीजिए भैया इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। क्षेत्र कौन सा चुनेंगे और पार्टी कौन सा चुनेंगे? क्षेत्र अपना चुनेंगे, जहाँ प्रवासी हैं वहीं से हम चाहेंगे चुनाव लड़ने के लिए। वहीं से आप चाहेंगे चुनाव लड़ने। अच्छा ये बताइए भैया कि पार्टी कौन सा चुनिएगा? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा गुण है, क्योंकि अभी लगातार बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए? इसलिए कि अभी 10-11 साल से उसकी सरकार चल रही है हमारे सेंट्रल में, तो बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग देख रहे हैं, आम जनता लोग देख रहा है। इसलिए मतलब हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करें और उस पार्टी में रह करके कुछ अपना कर्म करें। बीजेपी का कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसके कारण आपको लगता है कि हमको उसमें जाना चाहिए? बहुत सारा काम अच्छा हो रहा है उसमें। बीजेपी का भैया ऐसा कौन सा काम अच्छा लगता है जिसके कारण आप, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे या कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण आप उनसे प्रभावित हैं? सबसे बड़ा चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है। और भी बहुत सारा चीज़ है। अभी तीसरा टर्म है भारतीय जनता पार्टी का। देश का आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, जो भी है इसमें कोई जो है काट नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सीज फायर करके बड़ा गलत काम किए हैं मोदी जी। सीज फायर से पहले जो किए हैं वो नहीं देखे हैं। ब्रह्मोस जब चलना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जाकर के गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान, अमेरिका के सामने जाकर के दंडवत हो गया कि अब करवा दीजिए। हालांकि ये भी एक आश्चर्य की बात है भैया कि जब युद्ध हो रहा था और आतंकवादी ठिकानों पे जब बम गिराया जा रहा था तो लोग तारीफ कर रहे थे सेना का, लेकिन जब सीज फायर हो गया तो उसके बाद लोगों ने बुराई शुरू कर दी है मोदी जी का। देखिए, करने वाले बहुत लोग हैं, विपक्ष में भी बहुत लोग हैं जो कि मतलब बहुत सारा बात बोल सकते हैं, लेकिन देखिए कि कब मतलब सीज फायर हुआ, जब ब्रह्मोस स्टार्ट हुआ
ब्रह्मोस जब चालू हुआ, पहले तो S-400 से अपना ये कर रहा था, डिफेंस कर रहा था, और जब अटैकिंग मोड में आया भारत, तब उसके बाद जाकर के गिराना चालू कर दिया पाकिस्तान, अमेरिका के पास, उसके बाद दंडवत कर दिया इंडिया, भारत के पास भी, तब जाकर के फिर सीज फायर होना पड़ा। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी सारी पार्टियां बिहार में चुनावी तैयारी में लगी हुई हैं, है ना। आमतौर पे हम लोग एक बात कहते हैं कि आम आदमी जो है वो पार्टी तक नहीं पहुंच पाता, इलेक्शन नहीं लड़ पाता, या आम आदमी उम्मीदवार नहीं बन पाता। जो पहले से लोग हैं वही लोग उम्मीदवार बने रहते हैं। तो आप अगर आम आदमी के तौर पर अगर आपको मान लीजिए चुनाव लड़ने का मौका मिले तो आप चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी को रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्शन में? चाह तो ऐसा रहता ही है। चाह रहता है। क्या आप कौन सी पार्टी चुनना चाहिएगा सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए हम तो बीजेपी के आदमी है भाई। बीजेपी के आदमी है? हाँ, लेकिन मोदी जी थोड़ा सा गलती किए, इनको सीज फायर नहीं करना चाहिए। पहले जितने आतंकवादी किया है पहले तो सफाई करना चाहिए था, तब। हालांकि आतंकवादी ठिकानों पे तो बहुत सारे पे हमला किया तो अभी जिंदा ही है, मरा कहाँ। उन लोगों को खत्म करने के बाद कुछ डिसीजन लेते तो सही था। अच्छा भैया, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, जैसे हम भी जब बात कर रहे थे लगातार, तो लोग कह रहे थे कि पीओके को ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ा अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा तो एक बात बताइए भैया, कश्मीर तो हमारे यहाँ है, वो तो है मेरा, तो कश्मीर के आधे लोग हमारे अपने हैं क्या? नहीं, वो तो लगता है वो पाकिस्तान के सब भक्त है। अब बहुत बार ऐसा देखने को भी मिलता है, हालांकि हम नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार ये भी देखने को मिलता है, ऐसा साक्ष्य भी मिलता है कि कुछ लोकल लोग मिले हुए थे जिसके कारण गड़बड़ी। बिल्कुल। तो क्या पीओके जब हमारे हिस्से में आ जाएगा तो हमारे प्रति वो ईमानदार रहेगा? नहीं, उन लोग को जो तो भेज देना होगा उधर। अब बाकी इधर के जो लोग वहाँ रहेंगे तभी हो पाएगा, क्या उन लोग का सोच जो है ना, कुछ लोगों का ऐसा है जो गलत सोच है, मतलब अपने भारत के प्रति अच्छा सोच नहीं रखते हैं। भैया ये बताइए कि अगर आपको आजकल सब जगह बड़ा युवा हल्ला हो रहा है ना, कि हमारे पार्टी में युवा नेता है, हमारे पार्टी में युवा नेता है, हम जीत जाएंगे या हमको जीतना चाहिए, युवा के नाम पे बड़ा जीतता है। आप भी एक युवा व्यक्ति हैं, अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो लड़िएगा कि नहीं? हम तो चुनाव लड़ेंगे, वो भी बीजेपी के तरफ से ही लड़ेंगे, पाटलिपुत्र विधानसभा 188 से। हाँ। समझे ना? हाँ, क्यों आपने बीजेपी क्यों चुना है? पहले सबसे बीजेपी मेरा अपना ये है। हाँ। मेरा अपनी पार्टी। आपकी अपनी पार्टी? अपनी पार्टी। क्यों आप अपनी पार्टी क्यों मानते हैं उसको? ये हमारा मतलब इस अपनेपन का कारण क्या है? अपनेपन का ये हमारा 5-6 कुर्सी से मेरा ये चला आ रहा। हाँ। ये मेरी अपनी पार्टी है। मतलब 5-6 कुर्सी से आप लोग बीजेपी का समर्थन करते आए हैं। क्यों, कारण क्या है कि इतने समय में आपका विश्वास बना हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पहले ही था, अभी ही है, जैसे आजकल बड़ा इंदिरा गांधी हो रहा है। देखिए अभी आप अटल जी को देख लीजिए। हाँ। समझे ना? हाँ। अभी मोदी जी को देख लीजिए। हाँ। फिर कुछ दिन पहले लालकृष्ण आडवाणी भी जी थे, उन लोग को देखिए आप पहले। अब बीजेपी में जब थे सुशील कुमार मोदी, दोनों के तरफ का सरकार जब बिहार में था, बहुत ही अच्छा मतलब कि गाड़ी चली, बीच में टूटा, डगमगाया, फिर प्रशासन भी डगमगाया। लेकिन अभी फिर एक है। हालांकि अभी भी नीतीश जी मिले हुए हैं तो दिल खोल के मिल रहा है सब कुछ। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपना लड़ेंगे। देखिए अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ रहती है तो काम तेजी से होता है, काम तेजी से, फंड भी तेजी से रिलीज होता है और एक सहयोग भी बना रहता है। कोई भी काम अगर होता है तो जल्दीबाजी में होता है। जल्दीबाजी में ये सब चीज दबाव बना सकती है। भाई हमारी यहाँ पार्टी रहेगी, अगर हमारे यहाँ सरकार रहेगी, हम केंद्र के साथ है तो हम दबाव बनाएंगे ना कि आपके साथ जब गए तो भाई हमको दीजिए फंड, नहीं दीजिएगा तो क्या फायदा। अभी एनडीए में श्याम रजक भी आ गए हैं। तो अभी श्याम रजक जी हमारे विधायक एकदम 110% ही रहेंगे एकदम। तो अच्छा ये बताइए कि ऐसी कौन सी विचारधारा है बीजेपी की जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? अभी तो देखिए अभी पढ़ाई के मामले में भी, युवा के मामले में भी अच्छी बातें हैं और व्यवसाय के मामले में भी बहुत अच्छा चल रहा है। आजकल तेजस्वी यादव बड़ा सबको कहते हैं कि हम युवा हैं, युवा मेरे साथ है। देखिए है तो सब दोनों के तरफ से, लेकिन पार्टी का जो काम हो रहा है, व्यवसाय है, बहुत तरीके का भी ऐसा बात है जो कि अपना अच्छा चल रहा है अभी बीजेपी और एनडीए के सरकार में। अच्छा तो ये बताइए कि आप बीजेपी में कितने दिन से हैं? कार्यकर्ता के तौर पे आप कितने दिन से बीजेपी में हैं? 84 से हम लोग सक्रिय सदस्य हैं। 84 से हैं आप? मतलब लगभग समझिए कि अब आपको 40 साल होने को आया। हाँ, तो इतने साल से क्यों आप, मतलब हमको लगता है ज्यादा आपको उम्र भी नहीं है। वहाँ एक आस्था है, विश्वास है। काम बढ़िया होता है वहाँ। तो ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसके कारण अभी तक आप बने हुए हैं? राष्ट्र हित, देश हित की बात करती है। कभी ऐसा मन नहीं किया कि कोई दूसरा पार्टी में जाके देखते हैं? अलग अलग पार्टी अलग अलग ऑफर भी दे रही है। ऑफर क्या देगा, क्या मिलेगा? जहाँ मान सम्मान जो यहाँ मिलेगा वहाँ थोड़ा मिलेगा। आरजेडी भी तो कहती है कि भाई हम गरीब के नेता हैं,
गरीब के नेता थे तो जनता से लूट लेते थे। इस समय रोड पर महिला लोग को हम लोग चलना मुश्किल था। आज तो हम लोग आराम से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे रात में भी पहले हम लोग को जाने में डर लगता था कहीं, अब तो फ्री होटल घूमते हैं। 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में कहीं से चले जाइए चले आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब विचारधारा है। जनधन योजना हुआ, राशन कार्ड फ्री हुआ, बहुत सारा योजना उनका चल रहा है। तो इससे प्रभावित है लोग, जनता भी प्रभावित है। कि जैसे बार बार हम लोग कहते हैं ना कि आम आदमी तो है ही नहीं, पार्टी में है ही नहीं आम आदमी। जो पार्टी का जो लोग है एकदम आम आदमी के पहुंच से दूर हो गया, आम आदमी का बात ही नहीं करता है। आम आदमी पार्टी हम लोग है नहीं, हम लोग बीजेपी में रहते हैं, सब दिन है। एगो आम आदमी पार्टी बनाए हैं केजरीवाल, तो कभी अगर मौका मिले, मान लिया जाए केजरीवाल आए कहे कि हम बिहार में अब चुनाव लड़ेंगे, हमारा पार्टी ज्वाइन करिए, तो उनका पार्टी नहीं ज्वाइन करिए। कुछ करवे के बिहार को क्या करेंगे? दिल्ली में तो नोट के खा गिर घोटाला, शराब घोटाला के सब घोटाला करके। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? अभी कांग्रेस जो है अपना साख बढ़ाने का कोशिश कर रहा है बिहार में, तो कांग्रेस को लेके क्या आपकी राय है? कांग्रेस का तो राज शुरू से ही रहा, ऐसी बात नहीं, अपने राज में तो अच्छा किया। हालांकि अभी बीच में थोड़ा आरजेडी पे डिपेंडेंट ज्यादा हो गया है ना, आरजेडी पे आश्रित हो गया है। आरजेडी जितना सीट देगी मजबूरी है उतने ही पे लड़ सकते हैं, आरजेडी सीट नहीं देगी तो ठन गोपाल। अच्छा, आम लोग आजकल कहते हैं कि राजनीति से थोड़ा दूर हो गए हैं। अगर मान लीजिए आपको एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए, आम आदमी को वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए अगर आपको राजनीति में कोई बुलाए तो जाइएगा, चुनाव लड़िएगा, राजनीति में जाइएगा? नहीं जाइएगा। क्यों? राजनीति से क्यों दिक्कत है या दूरी बनाना है? अब राजनीति जो है सक्रिय रह नहीं चुका, नहीं सक्रिय रह गया, राजनीति में पहले वाली बात नहीं है। पहले हम लोग के समय वाली बात नहीं है मैम। आपका राजनीतिक है कि पैसे के जोर पर या जाति प्रथा के अनुसार लोग उसको समर्थन करता। अच्छा, अभी कोई पार्टी ऐसी है जो थोड़ी ठीक लगती है? अभी तो काम करने वाले यंग नेता भी हैं, बचवा भी है, वो बच्चा भी करेगा ये काम। काम करेगा। ये लालू यादव के बेटे के बारे में कह रहे हैं? हाँ, बचवा करेगा, काम करेगा। अभी तो बोल रहे हैं कि हम खूब कुछ करेंगे। करेगा। तो मान लीजिए कि अगर भविष्य में तेजस्वी यादव आपको कहते हैं कि चाचा चलिए हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, तो ज्वाइन करिएगा? अब हम उम्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी शाबाशी देता उसका। नया लड़का है, नया लड़का है, काम करेगा। मतलब जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन हौसला बढ़ाइएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए कि आम लोग भी जो है उतने ही उत्साहित है, और बिल्कुल अच्छी बात है ये कि कम से कम आम लोग जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो देखिए कि बिहार में जो है कोई भी विचारधारा के साथ जो लोग रहते हैं, कोई भी पार्टी के साथ जो लोग रहते हैं, वो उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जिनसे उनका थोड़ा बहुत मेल मिलाप रहता है, थोड़ा विचार का भी मेल मिलाप रहता है। तो भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो कौन से पार्टी से चुनाव लड़िएगा? हम तो महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन से लड़िएगा। महागठबंधन में ऐसी क्या खास बात है जो आपको अच्छा लगता है? गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सब गरीबों को आगे तक उठाया। अति पिछड़ा, दलित, कुशहर, कमार, डोम, कुशा, जितना था सबको लालू जी ने ही गद्दी पर बैठाया है। तो पहले बैठने नहीं देता था गद्दी पर, कुर्सी पर तो बैठने ही नहीं देता था। तो आप उन्हीं की पार्टी को चुनिएगा? उन्हीं को पार्टी को चुनेंगे जो गरीब के साथ है, उनके साथ है। अच्छा, इस बार क्या लगता है, क्योंकि बार बार जो है जैसे जब उम्मीदवार चुना जाता है तो आमतौर पे देखते हैं कि जातीय समीकरण और ये वो को चुना जाता है। आपको नहीं लगता है कि आप लोग जैसे युवाओं को भी शामिल करना चाहिए थोड़ा उम्मीदवार, है ना? आप कौन सा पार्टी से चुनाव लड़िएगा भैया? महागठबंधन से ही है। महागठबंधन से लड़िएगा। महागठबंधन में आपको क्या खास बात अच्छी लगती है? महागठबंधन को यही खास बात लगता है ना कि जो तेजस्वी का जो विचारधारा है काम करने का, उन्होंने जो बोलते हैं वो करते हैं, हमेशा से यही देखते हैं। कुछ दिन का सरकार उनके हाथ में आया तो अपना वचन किए थे उसको पूरी तरह फॉलो किए जनता के सामने। आपको अगर मौका मिले भैया तो कौन सी पार्टी चुनिएगा? सिर्फ एक ही पार्टी मेरा है जो भगवान है, जिसको आँख मुँह के मार देंगे। हमारे राम से हम लालू नीतीश सब एक है, सब एक ही। हम शुरू से रहे हैं लालू जी के साथ, हृदय में ज्यादा बसा रहते हैं, दुख सुख में साथ दिए हैं, सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है, उनका चेला है। चेला है उनके जी, अच्छा, तो ये बताइए भैया कि आजकल बार बार जो है हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आमतौर पे नेता जो है वो सारे जो पहले से स्थापित हैं वही चुनाव में जाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लगता है कि आम लोग अगर इलेक्शन में आए, आम लोग अगर चुनाव लड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े, तो थोड़ा एक आम लोगों की समस्या पे ज्यादा फोकस होगा?
हम उनसे कहेंगे, पब्लिक के चलते हम उनसे भीख मांगेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन नहीं लड़िएगा। आप कौन सा पार्टी ज्वाइन करिएगा? अगर पार्टी से चुनाव लड़ना हो तो कौन सा पार्टी चुनाव लड़िएगा? राष्ट्र को समर्पित हो। जो राष्ट्र को समर्पित हो जी। तो आजकल तो जो लोग राष्ट्र का समर्थन करे उसको कहा जाता है कि बीजेपी का आदमी है। हाँ, बीजेपी का आदमी भले ही कह सकते हैं। लोग इसलिए कहते हैं कि बीजेपी में सब राष्ट्र भक्ति रहता है, त्याग करने वाला व्यक्ति ही रहता है। इसलिए बीजेपी कोई आम पार्टी नहीं है, वो देशभक्तों की पार्टी है। जो राष्ट्र हित में काम करता है, राष्ट्र के प्रति बलिदान देने का काम करता है, ये उसकी पार्टी है। इसलिए तो लोग कहेंगे ही कि ये बीजेपी का आदमी है, क्योंकि बीजेपी में ही राष्ट्रभक्त लोग रहते हैं और देश के प्रति उस कर मिटने का जज्बा। अभी तो देखिए कि तेजस्वी यादव के पार्टी के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो समर्थन कर रहे थे कि हाँ सही बात है, कार्रवाई करना चाहिए भारत का। कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग, तो कांग्रेस वगैरह ज्वाइन नहीं करेगा? कांग्रेस तो अभी पूरा तैयारी कर रही है, वो फॉर्मो निकाली हुई थी कि जो पार्टी हम मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं वो फॉर्म भरिए, हमारा पार्टी में आ जाइए। तो कांग्रेस नहीं ज्वाइन करिएगा? कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। शुरू से देखा गया है कि जब से देश आजाद हुआ है तो वो कभी भी देश के लिए काम नहीं किया। जो भी काम किया वो अल्पसंख्यकों के लिए ही किए। वो जो भी कानून बनाया, संविधान में संशोधन किए, तो जितने बार संशोधन हुआ है वो सब जो है कि राष्ट्र विरोधी ही हुआ है। यहाँ के लोगों के लिए नहीं किया, अल्पसंख्यक लोगों के लिए ही संशोधन किया। आज उसी का जो नतीजा है कि आज हम लोग भुगत रहे हैं। तो फिर ये बताइए कि फिर और कौन सा पार्टी बचता है जिससे आम आदमी चुनाव लड़ सकता है? अभी भाजपा की बात हो रही है। हम तो 20 साल से वार्ड काउंसलर भी फुलवारी नगर परिषद से 10 साल रहे। अभी 10 साल हमारे वाइफ पत्नी है। अच्छा। हम यूपीए शासन भी देखे। उसमें नगर परिषद का क्या योजना था। कोई भी जनता का रोड नाला किसी तरह के फंड नहीं था। अभी इतना फंड है कि हम सफाई के मामला में सबके लिए आवास। तो अभी प्रॉपर फंड आता है कि हाँ भाई हम काम कर लें? क्योंकि बहुत इतना रहा कि हम मोदी जी के सरकार बनाता 2016 में सबके लिए आवास योजना, हर गरीब को पक्का मकान, उज्ज्वला गैस योजना, तो लोगों तक पहुंचता है, वो पहुंच रहा है, पहुंचता है। हमारे वार्ड में जाके देखिए 100% लोगों को गरीब को पहुंचा। एक भी अभी गरीब नहीं है जो नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजी योजना जिसके पास न हो। आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, शौचालय मतलब हो। कोई अभी तो मुस्लिम बहुल इलाका भी है। मुस्लिम को भी नगर परिषद में आधा से ज्यादा मुस्लिम है। आप मुस्लिम समुदाय में सर्वे कर लीजिए, 80% लोगों के घर में हर योजना मिला हुआ, सब लोग मोदी जी से खुश है। इतना काम मोदी जी के राज में हुआ देश में, उतना किसी का नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बीजेपी को ही आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी में वंशवाद नहीं है। बीजेपी राष्ट्र के लिए समर्पित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस नीति पर नरेंद्र मोदी का काम बहुत देश में तीव्र गति से चल रहा है। भैया आपको अगर मौका मिले चुनाव लड़ने का तो लड़िएगा चुनाव? नहीं चुनाव लड़िएगा। कभी अगर मौका मिले कि आपको चुनाव लड़वाना है तो कौन पार्टी ज्वाइन करिएगा? हम इस मैटर में बोल सकते हैं। अरे कोई बात नहीं। बढ़िया आदमी को लोग चुनाव में खोजता है कि बढ़िया आदमी को हम चुनाव लड़वाएं तो बढ़िया आदमी राजनीति में आएगा तब ना बढ़िया आदमी के बारे में बात करेगा। हैं? तो कभी अगर मौका, आपका नाम क्या है बताइए? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद हमारे कितने बड़े समझिए पहले राष्ट्रपति थे, तो बताइए कितना बड़ा नाम है आपका? ठीक है बेटा, हमको कुछ काम है बेटा। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए कि बहुत तरह के लोग मिले और क्षेत्र के हिसाब से जो है कभी कभी हो जाता है एक तरफा कि कभी आपको आरजेडी ही ज्यादा मिले, कभी आपको बीजेपी ही ज्यादा मिले, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से भी डिपेंड करता है। लेकिन बावजूद इसके जो हमने पूरी बातचीत की उसमें लगभग सभी लोग आ गए और जैसा कि हमने बताया कि लोग भी अपनी तैयारी करते हैं। हालांकि ये बड़ा दुखद है कि आम लोग सही में आजकल कम आ रहे हैं पार्टी में। तो हम तो सारे पार्टी के नेताओं से यही दरख्वास्त करेंगे कि लोग तैयार हैं आपका पार्टी ज्वाइन करने के लिए, अब आप भी थोड़ा जगह बनाइए अपने पार्टी में और आम लोगों को भी जगह दीजिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।